तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में फुली डिटेल में। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को, यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे कब तक डिक्लेयर किया जाएगा और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब तक होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो पैरामेडिकल के थ्रू, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं डिफरेंट एम्स में डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, एप्लीकेशन का फी क्या लगने वाला है, कौन कौन से एम्स कौन कौन से पैरामेडिकल के कोर्सेज ऑफर करता है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए, कॉलेज का फी क्या लगने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको एम्स पैरामेडिकल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, A to Z आपको बताया जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिटेल में बताए जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में जो कि आप सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपका एम्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन के नाम से ये जाना जाता है। कंडक्टिंग अथॉरिटी आपका एम्स न्यू दिल्ली होता है, यानी कि एम्स दिल्ली इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। एग्जामिनेशन आपका साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका फुल्ली ऑनलाइन होता है, यानी कि ऑनलाइन आपको एग्जामिनेशन देना होता है। बेसिकली आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पर एक कंप्यूटर होता है, उसी के ऊपर आपको बैठ करके एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि MCQ टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा। ड्यूरेशन आपका एग्जामिनेशन का 90 मिनट का होने वाला है। टोटल मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आपको 90 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो आपका MCQ टाइप का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आपकी ये सब रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो कब शुरू होगा तो लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है 2026 में। प्रोबेबली इसी के आसपास आपके डेट होने वाले हैं। बाकी प्रीवियस है, यानी कि 2025 में जो बेसिक रजिस्ट्रेशन था वो आपका 8/4/2025 को ओपन हुआ था और क्लोजिंग डेट आपका 7/5/2025 था, जो कि प्रीवियस ईयर था, यानी कि 2025। तो ये जो भी डेट आपको बताया जा रहा है ये सभी प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज करके बताया जा रहा है। तो इस चैनल के ऊपर एम्स पैरामेडिकल के रिगार्डिंग वीडियोस काफी पहले से अपलोड किए जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ही यहाँ पे आपको डेट बताया जा रहा है। उसके बाद कोड जनरेशन का डेट होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026 होने वाला है। बाकी प्रीवियस ईयर का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया, तो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज कर। फाइनल रजिस्ट्रेशन और फी को पेमेंट करने का जो लास्ट डेट होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026 होने वाला है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैरामेडिकल का आपका लास्ट वीक ऑफ जून 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। 2025 में ये एग्जामिनेशन आपका 28 जून को कंडक्ट करवाया गया था एम्स की तरफ से। बाकी एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द, यानी कि 3 से 4 दिनों के अंदर विद इन अ वीक डिक्लेयर कर दिया जाता है। एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो काफी सिंपल होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होता है, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। टाइमिंग बेसिकली यहाँ पे आपका 10 AM to 11:30 AM होता है एम्स का। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन आपका 90 मिनट का होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 90 यहाँ पे होते हैं, 90 होते हैं। टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे 90 होते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होता है, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो एक आंसर सही होने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत होने पे -1/3 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप रिव्यू के लिए किसी आंसर को डालोगे तो भी यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन कैंडिडेट का क्लास 12th में मैथ्स है तो उनका मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 30 होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 90 हो गए। और जिन कैंडिडेट का क्लास 12th में बायो होगा तो उनका यहाँ पे बायो से क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, फिजिक्स से 30 मार्क्स का, केमिस्ट्री से 30 मार्क्स का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 90 हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। एम्स पैरामेडिकल के अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें मैथ्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ बायो वाले ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो किन कोर्सेज में मैथ्स वाले कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकेंगे इसी वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जो कैंडिडेट का मिनिमम एज है वो आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। अगर आपका एज 17 ईयर से कम है तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, और अगर आपका एज 17 ईयर से ज्यादा है तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2010 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2010 के बाद का है तब वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मिनिमम आपका 17 ईयर एज होना चाहिए, तभी आप एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट का क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, या फिर क्लास 12 के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का पास आउट होना जरूरी है, तभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम मार्क्स कैंडिडेट का इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 50% होना चाहिए ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का, और एससी एसटी का यहाँ पे 45% होना चाहिए, तभी वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे बात करें किन किन कोर्सेज में मैथ्स वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला कोर्स है आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इन्हीं 2 कोर्सेज में मैथ्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज है उन सभी में आपका बायो होना कंपलसरी है। तो जितने भी बायो वाले कैंडिडेट है वो सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से एम्स कौन कौन से पैरामेडिकल के कोर्सेज ऑफर करता है ये आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं डिफरेंट एम्स में डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कोर्सेज मेंशन किया गया, यहाँ पे एम्स का नेम मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपका कैटेगरी मेंशन किया गया जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीटी, और यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोर्स दिया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसमें आपके 5 सीट रिजर्व हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो टोटल यहाँ पे आपके 11 सीट्स हैं। तो इसी तरीके से सभी कोर्सेज का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे आपके एम्स का भी नेम मेंशन किया गया। तो इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे सभी एम्स को मिला करके आपके 680 है सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसमें यहाँ पे आपके 281 सीट्स रिजर्व है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 184, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, एससी के लिए 47, एसटी के लिए 68 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 29। यहाँ पे आपके सभी कोर्सेज मेंशन किए गए हैं कि कौन सा एम्स कौन सा पैरामेडिकल का कोर्स ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे बात करें कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में कि किन कोर्सेज के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्स दिल्ली का कोर्सेज मेंशन किया गया है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें आपके टोटल 4 साल देने होंगे, 3 साल आपका कोर्स होगा और इसमें 1 साल का आपका इंटर्नशिप होने वाला है। उसके बाद बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का यहाँ पे कोर्स दिया गया, यहाँ पे ड्यूरेशन बताया गया है। बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन ओटी, बीएससी नर्सिंग का भी यहाँ पे मेंशन किया गया। बाकी नर्सिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि नर्सिंग के ऊपर वीडियो बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए। उसके बाद यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर का मेंशन किया गया कि कौन कौन से कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एम्स ऋषिकेश का है। उसी के बाद यहाँ पे एम्स नागपुर, एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर, एम्स बीबीनगर, एम्स रायपुर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपके सभी एम्स के नाम मेंशन किए गए कि ड्यूरेशन यहाँ पे क्या होने वाला है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ओबीसी के लिए 27% सीट्स रिजर्व हैं, एसटी के लिए आपके 7.5, एससी के लिए 15% और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके यहाँ पे 10% सीट्स अवेलेबल है। सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इसी डेट का बनवाना होगा। तो ये 2025 का प्रोस्पेक्टस है। सिंपली यहाँ पे आप 2026 कर लोगे तो 2026 में इसी डेट के आसपास आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या फिर ओबीसी का हो, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट को ये पॉइंट पता नहीं होता और वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर डेट का नहीं बनवा पाते हैं, जिस कारण उनका जो एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी के थ्रू होता है। अब यहाँ पे बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म जो आप फिल करोगे तो उसके लिए यहाँ पे आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो जनरल के लिए यहाँ पे 2000 रुपया पे करना होगा, ओबीसी के लिए 2000, एससी के लिए 1600, एसटी के लिए 1600, ईडब्ल्यूएस के लिए 1600। बाकी पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगता, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें कॉलेज की फी के बारे में, जो कि काफी लो होता है, जिस कारण कट ऑफ इसका काफी हाई होता है। आपको प्रिपरेशन बढ़िया से करना होगा तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें रजिस्ट्रेशन फी के बारे में, मात्र आपका 25 रुपए लगने वाला है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का फी आपका 300 रुपए लगने वाला है 4 साल के ड्यूरेशन का। बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग का आपका 300 लगने वाला है। बेसिकली यहाँ पे 300 से 400 के आसपास यहाँ पे फी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल फी बताया गया है। बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए यहाँ पे बताया गया हॉस्टल फी। कुछ एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी हॉस्टल को अलाउड करते हैं, उसका डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के जस्ट बाद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप आसानी से पूरे कोर्स का फी स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हो कि कॉलेज का फी आपका क्या लगने वाला है। यहाँ पे बात करें कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर होगा तब यहाँ पे आप कैसे फिल कर सकोगे। एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। जो पहली बार देंगे उनको काफी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगे। पहले यहाँ पे कैंडिडेट को बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तब यहाँ पे आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कोड जनरेट करना होगा। कोड आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, जो भी आप ईमेल आईडी दोगे। इसमें आपको 1 से 2 दिनों का टाइम लगता है, या फिर 24 से 48 घंटों के अंदर ही आपके ईमेल आईडी पे कोड जनरेट हो जाता है। उसके बाद सिंपली आपको अपनी सिटी को चॉइस करना है कि आप किस स्टेट और सिटी में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, और फाइनली यहाँ पे आपको अपना फी पेमेंट कर देना। जिसके बाद यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर किया जाएगा एम्स की तरफ से। आप उस एडमिट कार्ड को एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाओगे और एग्जामिनेशन दोगे।